अगर दलितों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, किसानों की, युवाओं की, छात्रों की आवाज उठाना हिस्ट्री सीटर है, तो इस राजस्थान का हर बच्चा हिस्ट्री सीटर बनने को तैयार है। लेकिन राजनीतिक दबाव में हम नरेश मीणा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेरी मांग ये है मेरा बेटा छूट जाए, मेरे पापा को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, वरना जब तक वो रिहा नहीं होंगे जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। राजस्थान के बारां की धरती पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार अनवरत धरना जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके परिजन बैठे हुए हैं, वहीं उनके समर्थक बैठे हुए हैं। हम हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहिए सर किस तरह का धरना और कब तक जारी रहने वाला है। देखो, नरेश मीणा इस हाड़ौती की धरती पर किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहा था। उसको जबरदस्ती अगर नरेश मीणा किसानों की, दलितों की, मजदूरों की आवाज़ बुलंद करके और हाड़ौती के किसानों को, हाड़ौती के युवाओं को जगाने का काम कर रहा था, उसको ज़बरदस्ती तरह तरह की धाराओं में लगाकर और उसको जेल की सलाखों में बंद कर रखा है। हमने ये धरना महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कल से मौन व्रत ये नरेश जी का बेटा अनिरुद्ध है, इसके नेतृत्व में पूरे राजस्थान और हाड़ौती के किसानों ने पंचमेटेलों में, यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। नरेश जी की माता 65 साल की उम्र में धरने पर ये रात भर यहीं रही है। हम चाहते हैं नरेश मीणा को तुरंत प्रभाव से रिहा करके और हमारे हाड़ौती के किसान और नौजवानों के बीच में यहाँ पर हमारे धरने में भेजा जाए। जबरदस्ती तरह तरह की धाराएं लगाकर उसकी हिस्ट्री सीटरी खोली जाती है। अगर दलितों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, किसानों की, युवाओं की, छात्रों की आवाज़ उठाना हिस्ट्री सीटर है, तो इस राजस्थान का हर बच्चा हिस्ट्री सीटर बनने को तैयार है। लेकिन राजनीतिक दबाव में हम नरेश मीणा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसकी रिहाई तक हमारा यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से और गांधीवादी तरीके से चलाया गया हमारा आंदोलन है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम गांधी जी के मार्ग को भी जानते हैं, लेकिन हम भगत सिंह के मार्ग को भी जानते हैं। अगर हमारे लोगों को, नरेश मीणा को प्रशासनिक दबाव से, राजनीतिक रंजिश से अगर फंसाने की कोशिश की, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस बारां की धरती को दिखा देंगे, इस हाड़ौती की धरती को दिखा देंगे। हर आदमी नरेश मीणा बनने को तैयार है। और पूरे राजस्थान में युवा, मथुरा में लोग टंकी पर चढ़ गए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में लोग टंकी पर चढ़ गए हैं, हिंडौन सिटी में लोग टंकी पर चढ़ गए हैं, सड़कें जाम कर दी है, लोग पटरियों पर बैठने को तैयार है। हमने उनको चेतावनी दी है, लोगों से विशेष निवेदन किया है, आज हमारे भाई की जमानत होने तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अगर हमारे भाई की आज जमानत नहीं हुई तो हम भगत सिंह के मार्ग पर चलने को तैयार रहेंगे। हमारे साथ माता जी भी। माता जी, आप धरने में बैठी हुई हैं, आपका बेटा जेल में बंद है, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग ये है मेरा बेटा छूट जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो ये क्या राजनीति में फंसाया गया इनको? हाँ, राजनीति से पकड़ा गया है, सब किसान के लिए कब तक जारी रखेंगे माता जी धरना? जानता ही रखेंगे, जानता है मेरे बेटा यहाँ नायक है, मैं सामने आइए देख सकते हैं कि इनकी माता जी भी लगातार धरने। हमारे साथ और लोग भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे सर किस तरह का पूरे राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं, नरेश मीणा को लेकर धरने दे रहे हैं, लोग टंकियों में चढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैं बामनबाद से आया हूँ, मैं सरपंच हूँ भी वहाँ से, और हम शांति से और सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर जिस प्रकार नरेश भाई साहब ने किसानों की, छात्रों की, मजदूरों की, पीड़ितों की, दलितों की आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को हम किसी भी सूरत में दबने नहीं देंगे। चाहे हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन या तो हमारी बात को मान ले, नहीं तो हम बारां की धरती पर, बारां की सड़कों को, रेलों को, सबको रोकेंगे। लोगों में भारी आक्रोश। हमारे साथ में इनका बेटे भी मौजूद है, बात जानना चाहिए। ये अनिरुद्ध नरेश मीणा का बड़ा बेटा है, लेकिन इन्होंने मौन व्रत कर रखा है। महात्मा गांधी जी ने जैसे करो या मरो के बाद मौन व्रत किया था, ऐसे इनका मौन व्रत है। ये उनका छोटा बेटा है, ये हाँ भाई का बच्चा, लेकिन पापा ही बोलते हैं। कोई भतीजा है नरेश मीणा का, ये आपको बोलेंगे। ये भतीजा बेटा आपके जो चाचा है वो जेल में बंद है, क्या मांगे आपकी? मेरे पापा को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, वरना जब तक वो रिहा नहीं होंगे जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठेंगे। हमारे साथ और भी समर्थक है। सर, आप राजस्थान में जिस तरह आंदोलन बना हुआ नरेश मीणा के नाम से, जगह जगह धरना पड़ता है, क्या मानते हैं आप? नरेश मीणा कोई अपनी मर्जी से जेल नहीं गया। नरेश मीणा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी एचएस खोली जाए। हम नरेश भाई साहब को आज से नहीं 15 साल से जानते हैं। अगर किसानों की लड़ाई लड़ने से जेल भेजा जाता है, एचएस खोली जाती है, तो हर युवा उनके साथ जेल जाने को तैयार है। और जब तक नरेश भाई साहब रिहा नहीं हो जाते,
जब तक हम यहाँ रहेंगे। मैं लालसोट से 350 किलोमीटर दूर इसलिए नहीं आया कि मैं यहाँ ओनली भाषण सुन के वापस चले जाऊँ। मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक नरेश भाई साहब की रिहाई नहीं हो जाए। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अभी हम शांति तरीके से अहिंसा के मार्ग पे हमारा कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। अगर ये प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम भगत सिंह बनना भी जानते हैं, और हमसे पहले जो आदेश जो मिला हुआ है हमको कि अहिंसा के मार्ग पे चलकर अपने को आगे बढ़ाना है और किसानों की लड़ाई लड़नी है, गरीबों की लड़ाई लड़नी है। हमारे साथ इनके साथ और महिला जिस तरह नरेश मीणा को जेल में डाला गया, आप क्या मानते हैं और इस धरना जब तक जारी रहने वाला है? धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक उसको रिहा नहीं करेंगे उनको, और हम झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है। अगर हमें अब घूंघट उगाड़ के झांसी की रानी बनेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनको। हमारे साथ और माता बहन है। ये माता जी, आप धरने पे बैठी हुई हैं, क्या मानते हैं आप, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है आपको? हम संघर्ष जब तक करेंगे जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक हम उनको बाहर निकाल के यहाँ से वापस जाएंगे। ये नरेश मीणा जी की पत्नी है जो कि बताएं जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर जेल से रिहा नहीं, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। हाँ, जब तक किस तरह राजस्थान से समर्थन मिल रहा है, आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में नरेश मीणा कहाँ तक ऊंचाई तक पहुँचने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो संसद में जाके गरीब युवाओं, पिछड़ों, किसानों की आवाज़ को मजबूत करें, बुलंद करें। और आज तक उन्होंने जो भी किया है इन सब के पीछे ही किया है, और उसका नतीजा आप देख रहे हो, कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, कितना लोगों को उनका समर्थन मिल रहा है। बस मैं इतना ही। जिस तरह से नरेश मीणा आमजनी आवाज़ बना हुआ और पूरे ऑल राजस्थान में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कल भी कोटा जयपुर में विश्वविद्यालय पर टंकी पर चढ़ के इनके समर्थक थे, उन्होंने आत्मदाह तक की चेतावनी, लेकिन प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और मुकदमों में फंसाने के चक्कर में प्रशासन लगा हुआ है। और ये धरना अनिवार्यता जारी रहेगा। इनके जो साथ में जो समर्थक हैं, हम उनसे और लोगों से भी जानेंगे जो बताएंगे कि कब तक ये धरना जाए। आप कहाँ से आए हो? ग्राम सोंदलक से। क्या मांग है, आप क्यों आए हो? नरेश मीणा को रिहाई करो, हैं? रिहाई होना चाहिए। गलत फंसाया गया है? गलत किस विषय पे फंसाया जा रहा है इनको? अभी भाई कौन है जो इनको फंसा रहा है बराबर? ये ध्यान नहीं। हमारे साथ और लोग। भाई आप कहाँ से आए हो? हम यहाँ से कोटली तुलसा से आए सर। हम यही चाहते हैं कि हमारे नेता नरेश भाई साहब को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, वरना हम धरने पर बैठे रहेंगे। अगर उनको जल्दी से रिहा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे, टंकियों पर चढ़ेंगे। जी बिल्कुल, लोगों का सीधा कहना है कि आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और बाकायदा धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा जब तक रिहाई नरेश मीणा की नहीं हो पाती, जब तक धरना लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि धरना कब तक जारी रहेगा। हाँ, आगे तो आओ ना, चल रहा है कैमरा। देखिए, किसान नेता नरेश मीणा जी के समर्थन में कल से हम उनकी रिहाई को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कल उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आज भी लगातार ये मौन सत्याग्रह है यहाँ पर लगातार जारी है, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि किसान नेता नरेश मीणा जी हमारे बीच में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि ये किसी एक नरेश मीणा की कहानी नहीं है, ये पूरे राजस्थान की उस आवाज़ की, उस संघर्ष की कहानी है जो आम जनता, आम युवा, आम किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। और इस तरह किसी भी क्षेत्र की अगर एक आवाज़ दबती है तो ये हर उस संघर्ष, उस युवा आवाज़ की आवाज़ दबती है। तो हम बस यही हैं, इसी उम्मीद से कि हम जो सत्तासीन नेता और सरकारें बैठी हुई हैं जिनके द्वारा आम किसान, आम जनता, आम नागरिक की आवाज़ दबा दी जाती है, अगर आज नरेश मीणा जी की आवाज़ दबती है तो आने वाले समय में हर आम आदमी, आम किसान और आम जनता की आवाज़ दबेगी। लोगों में आक्रोश है, माता बहनों में इस तरह का आक्रोश दिखने मिला। किस तरह का आंदोलन रहने वाला है? मैं हमारी पार्टी करौली से जिलाध्यक्ष हूँ। और हम यहाँ हमारे किसान नेता नरेश मीणा के लिए है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गरीब और किसान नौजवान साथी और आवाज़ उठाई है वो काबिल तारीफ़ है। आने वाले समय में हम नरेश मीणा को, अगर उनकी आज रिहाई नहीं होती है तो जब तक नरेश मीणा की रिहाई होगी तब तक हम इस पर अनशन में बैठे रहेंगे। और इस तरीके से जो कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार का जो
गंदा खेल चल रहा है। प्रमोद जैन भाई को संरक्षण दे रखा है राजनीतिक संरक्षण से, इस तरीके से वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। और जिस तरीके से एचएस खोली गई है, सामाजिक चेतना के जो कामों में उन्होंने काम किए थे उनमें एचएस खोलना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में हम कांग्रेस बीजेपी का विरोध करेंगे। हमारे साथ हमेशा भीम की तरह डटे रहने वाले हरीश जी हैं, जो कि नरेश मीणा के हमेशा साथ रहते हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरह आपने तो पूरा नज़दीक से देखा, पूरा घटनाक्रम कैसा रहा और क्यों फंसाया जा रहा है, कारण क्या रहा? जी घटनाक्रम यही है कि जब नरेश मीणा ने एंट्री लिया आज से 1 महीने पहले, और 1 महीने पहले जो ही आड़ोती क्षेत्र में आए हम लोग, तो जैसे किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की आवाज़ उठाने लगे नरेश मीणा, तो यहाँ के जो ठेकेदार बन के यहाँ के जो नेता बैठे हैं उन लोगों ने हमें दबाने का प्रयास किया। पहले हमें शुरू में पुलिस से धमकियाँ दिलवाई गई, फिर उसके बाद में हम जो कोई भी मूवमेंट करें, अगर कहीं भी जाएं तो हमारे इसी बात का हमारे ऊपर मुकदमा लगाने लग गए। कहीं हम निकले और कहीं अगर 10 मिनट रुक गए तो रोड जाम का मुकदमा हमारे ऊपर बना दिया। हमारे साथ तो ऐसा किया कि घटना एक है, उसके 2 जगह मुकदमे, अलग अलग घटना बताकर उसको 2 मुकदमे कर दिए एक ही समय के। और यहाँ के प्रशासन से कल हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आप आईजी साहब के पास जाओ। आईजी साहब के पास हम क्यों जाएं? आईजी साहब के पास जाएं तो आप जाएं। ये जो भी ये आज जो जन आक्रोश जो प्रशासन के खिलाफ जो इकट्ठा हुआ है, वो यहाँ के प्रशासन की गलती है। यहाँ के मंत्री के इशारे पे जो ये प्रशासन जिस तरह का रवैया हम लोगों के साथ रख रहा है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ को ऊपर आने से जैसे रोक रहा है,